राधा स्वामी। सभी को प्यार, सभी को संदेश है, चाहे बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, सभी के लिए संदेश है कि कभी किसी के प्रलोभनों में मत आओ। अपना कार्य जो भाग्य के अधीन मिला है निपटाओ और फिर आराम करो। सूर्य उदय होता है, हो रहा है, उठो। सूर्य अस्त हो रहा है, सो जाओ। ये प्रकृति का व्यवहार है, बाकी सब विपरीत है। जब परमात्मा का हो, प्रकृति का रूटीन का हो, वो प्रकाश से अंधेरे में बदल जाता है, तो हमारा भी वक्त आराम का हो जाता है। तो क्या गुरु है जो दिन रात चिल्लाता है या चिल्लाते हैं? क्या गुरु हैं? गुरु की सेवा करो, गुरु ये है, गुरु वो है, गुरु क्यों है, गुरु क्या है। अरे जिसमें गुण होते हैं उनको चिल्लाने की क्या जरूरत है? उनकी सेवा तो अपने आप हो जाती है। जिसमें गुण नहीं तो कौन करेगा सेवा, और क्यों करेगा? क्यों चिल्ला चिल्ला के अपना और दूसरों का मगज खराब करते हो? एक कोई गुरु था, कहने लगा कि गुरु की पूजा करो, मुझे पूजो। अब मैं कहती हूं कि क्यों पूजें? क्या क्या मतलब है क्यों पूजें? और पूजा किसकी होती है क्या जानते हैं? जो चिल्ला चिल्ला के पूजा करवाते हैं, क्या वो पूजा के अधिकारी हैं? पूजा का अपना भाव होता है। क्यों जबरदस्ती है क्या? ये कौन सा भगवान है, ये करो वो करो? क्यों अपना करो ना। जब कुछ नहीं बनता तो क्यों गुरु बना बैठा है? इतना ही अपने आप को पूर्ण सिद्ध और महात्मा कहता है तो अपना कर ले खुद। अब मैं क्या बताऊं, मैं किसी के लालच में बहने वाली नहीं। कोई मुझसे मनमानी करवा ले ये मुनासिब नहीं है। आज हम भी 53-54 साल की उम्र में हैं, हमें भी सेवा की जरूरत है। तो जब तो बड़े वादे करता था कि सेवा करो सेवा करो, जब तुम्हें जरूरत होगी तुम्हारी सेवा हो जाएगी, फलान हो जाएगा, धिकड़ हो जाएगा है। अरे जिसके कोई जुबान का वचन का कोई मतलब नहीं होता तो क्या गुरु क्या ज्ञान? जिनकी कोई जुबान नहीं है वो क्या है? कुछ नहीं है। तो बचपन या अज्ञानपना अलग था। बचपन में अज्ञानपने में कोई कुछ भी करवा ले, वो स्टेज अलग होती है और उसमें इंसान दोषी भी नहीं होता है। लेकिन समझ आने पर जो बकवास करता है या समझ आने पर कोई कुछ भी करवा ले, क्या मजाल? क्योंकि समझ आने पर हम मुकाबला कर सकते हैं। अपने कर्तव्य व धर्म के कारण मैंने अपने पिता की आज्ञा की भी अवहेलना कर दी थी, क्योंकि मैंने जो सत्संग चिल्लाते हैं इसका राज जानना था। मेरे पिता ने दूसरों के सिखाने पर, गुरु के सिखाने पर मेरा विरोध किया था। मेरा पिता था, मैंने जीवन में कभी भी उसकी किसी बात को ना में नहीं बदला। उसके कभी उससे कहलवाने की कोई जरूरत नहीं कि उसके कहने से पहले ही इशारे मात्र से, इशारा करने से पहले ही काम हो जाता था। तो इतनी इंटेलिजेंस थी हम में। हमने कभी अपने पिता से भी नहीं कहलवाया कभी कुछ भी।
तो जब सत्संग की बात थी, गुरु की सेवा की बात थी, मैंने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या वाकई में जो कहा जा रहा है वो सच है। तो मैंने अपने धर्म को निभाया, मैंने अपने तन मन धन से इस मार्ग में कार्य किया। और क्या बताऊं, हम अपने ससुराल में अपने पति के घर सज धज कर रहे। अगर हम आश्रमों में मेकअप करके गए तो हमने किसी से अपनी नजर नहीं मिलाई, अपनी नजरें किसी पर नहीं पड़ने दी, किसी के साथ हंसना बोलना, किसी के साथ रहना, कभी एक पल के लिए भी हमने अपने ध्यान को नहीं डिगने दिया। और यहाँ तक कि अपने पिता के आगे कभी अपने जीवन में मेकअप करके नहीं आए। जब कभी शादी विवाह के अवसर पर हमने मेकअप किया, हम अपने पिता से और हमारे जो भाई थे उनसे कोसों दूर रहते थे, हमने कभी उनसे भी नजर नहीं मिलाई। लेकिन जो शादीशुदा होती है उनको यथा समय अपने ससुराल में या किसी त्योहार पर सजना संवरना भी होता है, क्योंकि ये हमारा सामाजिक रिवाज है। तो हमने अपने पिता से मेकअप करके कभी नज़र नहीं मिलाई और ना ही हमारे पिता ने कभी हमें किसी प्रकार से कुछ भी कहा। हमारे पिता ने कभी हमारे गुरु के आगे हमको इस प्रकार से ले जाके खड़ा नहीं किया कि ये मेरी बेटी है, तू इनसे कुछ भी कर, इनको कैसे भी रख, क्योंकि वो एक सच्चा महान पिता था। उसके जैसे आदर्श किसी के नहीं हैं। आज तो दो टुकड़े के दो पैसे के मोहताज हैं बने और बने फिरते हैं मियाँ दाद। वो अपनी बेटियों को सजा सजा कर गुरुओं के आगे लाइनों में लगाते हैं। क्या गुरु इंसान रूप में नहीं है? और अगर भगवान है तो क्या जहाँ उनका स्थान है वहां सजेंगी संवरेंगी, तो वहां पर क्या दिखाई नहीं देती भगवान को? तो ये कौन लोग हैं जो अपनी बेटियों को सजा सजा के ऐसे गुरुओं के पास पटकते हैं? और ये बेटियां भी रंडी हैं जो अपने ऐसे पिताओं का विरोध नहीं करती और मनमानी करती हैं। तो ऐसी ऐसी रंडियां जब सत्संग में आ जाती हैं तो क्या वो सत्संग रहता है? और ऐसे पिताओं को जीवन जीने का धिक्कार है, उनको डूब के मर जाना चाहिए। है दबाव, गुरुओं पर दबाव दिला दिला कर गुरुओं तक से गंदे कर्म करवा डाले हैं इन्होंने। पैसे के लिए, सुख आराम और दुनिया में अपनी हुकूमत फैलाने के लिए इन्होंने अपनी बेटियों को रंडी बना दिया। क्या औकात है इनकी बेटियों की? क्या जो पैसे के लिए तुल जाती हैं, जो पैसे के लिए कुछ भी कर्म करने का ठेका ले लेती हैं, क्या ऐसी सत्संगी होती हैं? ये धरती क्या है? ये जो बेस है जिस पर हम मकान बनाए बैठे हैं, ये तो जीवन का प्रकृति का बेस है। धरती तो हमारी दिल आत्मा की होती है। जब कोई पिता अपनी बेटियों को ऐसे सजा सवरा के गुरु को पेश करता है, अरे वाह, बोलिए सत्संग, कहाँ के सत्संग, कहाँ के भगवान। तो इनकी चाय कितनी भी नामोसी होती है, इनको पैसा चाहिए। कैसे है ये? इनकी बेटी अगर रंडियों वाले कर्म नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? हमारे पिता को बुलाकर मिसगाइड किया,
हमारे पिता ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। हमारे पिता को ये भी पता था कि मैं लाइन से आउट नहीं हूं, लेकिन मेरे पिता को दबाया गया था, मेरे पिता की बेइज्जती की थी, इसलिए मेरे पिता ने मुझे ही धमकाना शुरू कर दिया, मुझसे ही नफरत करनी शुरू कर दी। और मैंने अपने पिता को अपने जीवन के लास्ट तक ये दिखाने की कोशिश की थी कि मैं कभी बाद में अपने पिता से बातें कर लूंगी, लेकिन इन गंदों की चालों की वजह से मेरा पिता बहुत नेक था। वो मेरे पिता के हाथ भी थोड़े काले हुए क्योंकि इनकी हाँ में हाँ मिलाई थी, इसलिए मेरे पिता के भी थोड़े से हाथ रंगे गए थे इनकी हाँ में मिलाने से। नहीं तो मेरे पिता के जैसा किसी का इस धरा पर साफ और सच्चा कर्म नहीं था। कभी भी उसने अपनी बेटियों को गलत शिक्षा नहीं दी, हमेशा उन्हें कमा के खाने की, मेहनत करने की शिक्षा देते थे। और हमने भी अपने पिता की इज्जत को रखा, हम किसी के कभी पैसे के लालच में नहीं आए। मेरे ससुर पिता ने हमें बंटवारे के लिए बुलाया, लेकिन हमने जीते जी कोई कदम नहीं उठाया। सारी दौलत मेरे ससुर पिता की मेरे देवरों ने बर्त खा ली। हमने कोई झगड़ा फसाद नहीं किया, बस अपना जमीन का हक लिया, बाकी सब कुछ उन्होंने खा बर्त लिया। तो मुझे क्या लालच है जो मैं भगवान या गुरु से डरूंगी। जब हमने आजीवन अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, जब किसी ने कुछ भी नहीं किया हो अपने जीवन में गंदा और गलत, तो वो क्यों डरेगा। हमारा ये क्या बिगाड़ेंगे, क्या ये कोई गुरु है या भगवान है हमारे दंड मांगते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ, जब नाम इतना ही प्यारा था तो अपने पास रखा हो क्यों दिया। हमें नाम क्यों दिया, जो भी होता हमारे साथ देखा जाता। ये हमारी इस प्रकार की बेइज्जती तो नहीं होती। क्या जन्म लेने के 30 साल तक हमें नाम नहीं संभाला था क्या? इससे पहले भी तो जिए थे हम, क्या हमारे पास उन दिनों में नाम था? तो इस धरा पर जो कानून है, मर्यादा है, वो भी कोई चीज है, तो आगे भी जी जाते। हमें क्यों नाम दिया? अगर हमें काबिलियत नहीं थी तो हमें वापिस क्यों नहीं किया? हम किसी की परवाह करने वालों में नहीं हैं। अगर ऐसे थे तो उसी दिन हमारी कमी निकाल कर हमें घर भेजा हो, हमें क्यों कब्जे में किया? और भी आगे बताती हूँ कि हमारे बाप दादा का रिकॉर्ड आप नहीं देखा है, अगर जानो तो पता लगे। ये कुत्ते तो आजकल ऊंचे उठे हैं, इनको तो आजकल पेट भरने को मिला है। और हमारे जो बाप दादा थे, कभी भी ये सपने में भी रीस नहीं कर सकते। तो ये कुत्ते तो हमारे पीछे लगे थे, हमारे बाप दादा की हुकूमत और सुख वैभव के कारण। बड़े पूंजीपति थे हमारे बाप दादा, दुनिया को पैसा बरतवाया, ब्याज पर पैसा देते थे, लेकिन किसी ने ब्याज क्या हमारा मूल भी नहीं दिया। और फिर भी किसी से कोई झगड़ा फसाद या किसी का कुछ नहीं लिया। ऐसे ऐसे कुटकर्मी थे उन दिनों में, जिन्होंने हमारे बाप दादा के पैरों में पड़ पड़ के पैसा लिया, ब्याज की हाँ की, और हमारी आंखों के आगे की हमारी यादगिरी में ये बातें हुई थी। जब उनसे पैसा मांगा तो उन लोगों ने क्या कहा कि कर्ज तो इंदिरा ने ही माफ कर दिए, हम तो पैसे नहीं देंगे। तो क्या ये आज दुनियादार हमें अपने औकात दिखाते हैं? ऐसे थे हमारे दादा पिता, और ऐसे ही हम हैं। हमारा खानदान जो था, ये हमारे गुरु ने ही हमारी इज्जत को, मर्यादा को भंग किया है।
हमारे खानदान जैसा भी कोई खानदान नहीं था। गांव की बड़ी पंचायतों में सरपंचों की टाटी उठा देते थे हमारे बाप दादा, हमारे चाचा। कभी किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमारे दरवाजे तक कोई आ जाए, मगर हमारे गुरु की ऐसी तैसी की वजह से ये कुत्ते हमारे दरवाजे तक हमारे मांस की खुशबू सूंघ कर आए, पर मुंह की खा कर गए। आज तक मेरे पिता की जमीन ऐसे ही पड़ी है। इन लोगों ने हमारे घर की चौखट पर पैर रख रख के निकलने शुरू किया था, लेकिन मेरे पिता ने इनको मुंह की खुआई थी। हमारे गांव में आज तक वो जमीन 40-50 गज जमीन होगी घर के आगे, वो यूं की यूं पड़ी है, और बाकी में रोड बना हुआ है। तो कभी किसी के आगे मेरे पिता ने घुटने नहीं टेके। और ये कुत्ते और तो क्या कर सकते थे, हमारे पीछे लगे थे। लेकिन हम इस प्रकार के नहीं थे, हम नियत के सांप और सच्चे थे। भौं भौं करके हमारे पैरों तक आए और भौंक के चले गए। क्या बिगाड़ लिया हमारा? लोगों ने हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहा, मगर कोई पैर मारने नहीं पाया। जो भी आए उस जमीन की तरफ, जिसने भी हाथ बढ़ाया वो ही साले मार खा खा कर गए। कोर्ट कचहरियों में दुर्गति हुई, लेकिन कोई इस जमीन को हाथ नहीं लगा सकता। तो हम इन टुकटेरों की तरह लालची नहीं है। हमारी नींव बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, परमात्मा की आड़ लेके हमारा धन हड़पा है, धन दोबारा हो जाएगा। हमने गंदा कर्म नहीं किया। जिन्होंने किया है हरामजादे तराई तराई करके मर रहे हैं और मरेंगे। तो हमारा क्या बिगाड़ा? नीचों ने अपनी जात दी है, हम तो वैसे के वैसे हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कुछ जाट जाति के थे हरामजादे, जिन्होंने मेरी पिता की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, उनकी बहन बेटी गतवाड़ों में पकड़ी। और ये मेरी आंखों के आगे की बात है। जिन लोगों ने हमारी इज्जत बिगाड़ने की कोशिश की थी, उनकी बेटी गतवाड़ों में पकड़ी। क्या? पर मेरे पिता और हम झगड़ा करने वालों में नहीं थे। हमने समय को झेला। मैंने उलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो वक्त ऐसा था। लेकिन पर हरामजादों की जो बिरान मट्टी हुई, वो जानते हैं हमारा क्या बिगड़ा। जिस गुरु ने हमारी बेइज्जती बदनामी की, क्या उसकी कम बेइज्जती बदनामी हो रही है? क्यों दुनिया का गोबर ढोते फिर रहा है? दिखाई हो ना अपनी सहनशाही। जो रंडी बढ़ चुकी है, इससे बढ़ के और क्या कहूं। उसकी माँ ने सत्संग में मेरी माँ के ऐसे धक्का मारा, और उस दिन उस रांड से मैंने उसके घर वाले से भी कहा था कि अपनी पत्नी को डांट ले, नहीं तो दुनिया में ऐसा काला मुंह होगा कि देखता रह जाएगा। और वो बात आज पूरी हो चुकी है। उसकी बेटी टुकड़े की मौत आज आश्रमों में घिसड़ रही है। क्या? और बाहर विदेशों तक में घूम रही है। क्या ये सदगति है? और आगे देखना क्या क्या होता है। हमारी बुराई करने वालों का क्या क्या हुआ है, और आगे भी क्या क्या होगा। क्या फल पा लिया हमसे बदमाशी करने का? तो हम ना किसी गुरु के आलोचक थे, और ना हम भगवान के आलोचक थे, ना हमने किसी मत मजहब की आलोचना की। अगर हमारे आगे किसी ने कोई बुरी बात कही, तो भी हमने किसी चीज का कोई जिक्र किया, तो हमने उसको समझने का प्रयास किया। हमें उसे आजमाने की कोशिश की। हमने किसी की बेइज्जती, किसी की बदनामी की, तो हमसे छेड़ करने वालों का जो हो रहा है हाल, वो जानते हैं, और आगे भी होगा, वो भी देख लेंगे। क्योंकि हमारे साथ
छेड़छाड़ की है, हमारे साथ नाइंसाफी की है, हमें छेड़ा है, हमें सच्चे मार्ग पर चलते हुए हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाली है, तो ये नहीं जानते कि ये सविता कौन है। देख लेना आगे आगे क्या होगा। क्या हमारी मेहनत के कारण हमारा घर परिवार, हमारे बाप दादा सुखी होते आ रहे थे। मेरे जो दादा थे उन्होंने मरे हुए पशुओं की खाल को सुखवा सुखवा के दुनिया को जूते पहनाए, अपने हाथों से तैयार करवा के, कारीगर तो बाद में रखे थे। क्या कोई हरामजादा है इस धरती पर ऐसी ऐसी सेवा करने वाला? क्या ये जो बड़े बनते हैं, महाराज बनते हैं और जो बड़ी जाति के बनते हैं, क्या हरामजादों ने उन दिनों में वो जूतियां नहीं पहनी? क्या हरामजादे आज ये जूतियां नहीं पहन रहे हैं? तो क्या बड़े बन के दिखाते हैं? हमारे पूर्वजों ने इन हरामजादों को ऐसे ऐसे मरे हुए पशुओं की खालों को उधड़ बुन के जूते बना बना के मेहनत करके पहनाई थी। मैं उस दादा की होती हूँ। इनकी एक एक बोटी का हिसाब चुन चुन के लूंगी और ले लिया है। तो हरामजादे हमें क्या जलाने की कोशिश करते हैं? और मेरा गुरु क्या आज पैसे कनाडा में जा जाके कोठियां बना के समूर्त करके दिखा रहा है? मेरा कर्ज जिस दिन उतारेगा ना, उस दिन जान लूंगी। और इसके बेटे क्या बड़े बड़ बड़ के फोटो खिंचवा के मुझे जलाने की कोशिश करते हैं। जड़े वे खुद हैं, तभी ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं। तो दिखा देंगे हमें मैं कौन औरत हूं। मेरा कर्ज उतार देंगे। इनकी माँ जो आज बन्नो बड़ी फिरती है, इनके बाप ने इसकी कदे कदर नहीं जानी, विदेशों में फेंक रखी थी। है किसके कर्म से बैठी खा रही है? किसका कर्म है ये? तो मैं किस गुरु का नाम लूं? वो कौन से भगवान को पूजूं जब मैंने ही दुनिया की सेवा की है? और जो भगवान करता है वो सब कुछ मैंने करके दिखाया है। तो मैं किसका नाम लूंगी? मैं किसकी सेवा करूंगी? क्या मेरा जो नाम लेंगे, मुझे मानेंगे, वो तो सुख चैन पाएंगे। मैं किसको चिल्लाऊंगी? क्यों मैं पागल हूं क्या भगवान मुझसे अलग है जो मैं बुलाऊंगी दिन रात राधा स्वामी या और कुछ? लेकिन मैं तो इन गंदों को देखती हूँ कि ये मेरे साथ क्या क्या करेंगे। तो ये क्या सत्संग करवाएंगे? क्या औकात है इनकी? ये जीवन चरित्र है इनका, और ये इनकी बहन बेटियों के ऐसे ऐसे गंदे कर्म हैं। ये हकीकत है, ये हकीकत बयान कर रही हूं। तो कटवा लो ना अपने कर्म। तो सभी को प्यार भाई। ये किससे है? आज जिनको सत्संग घर कर कहते हैं उनमें सभी को प्यार। सविता मोजादीन, वाइफ ऑफ श्री हरीश कुमार। बाय सभी को।